आगे बिल्डिंग। पिताजी को इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? कितनी बार फोन किया, उन्होंने उठाया ही नहीं। मामा, कर्ता के बारे में कुछ पता चला? भाग्य था अगर वो नहीं आए तो हम जरूर हार जाएंगे। पूरे 101 वोट हैं। उसमें से नारंग और विष्णु के मरने की वजह से इन दोनों के 4 वोट रद्द हो जाएंगे। अब बचे हैं 97 वोट। आपके भारवा के और रंगा के 9 वोट मिलाएंगे तो हमारे 24 वोट होंगे। बचे हुए किसी वोटर पर हम भरोसा नहीं कर सकते। जुरानी, आचार्य, मिश्रा, अक्रम पाशा, शुक्ला, उनको मैं गाऊंगा, लेकिन वोटिंग होते ही मुझे पता चाहिए। उन सबको मिला के हमारा वोट काउंट कितने हुए बोल? कर्ता का मिला के 48 वोट। वर्दा के साथ क्या करूंगा दिखाता हूँ। इन कमरों में जितने भी हैं सबको ड्रग्स देकर जानवरों की तरह तैयार किया है। रेड कलर देखते ही ट्रिगर हो जाएंगे। ऐसे 100 लोगों को वर्दा पे छोड़ दूंगा। वर्दा के पीछे पड़ा है। कर्ता अगर वापस भी आए तो वर्धा का एक वोट हमें चाहिए होगा। अभी वोट के चक्कर में बच सकता है। बचपन में ही जान गया था तू भी मेरा बाप का ही खून है। तब से नफरत है तुझसे। कल वोटिंग के लिए करता राजमन्ना नहीं होंगे, मेरी ही चलेगी। मेरी बात को सलाह मान या वार्निंग, सीज फायर हटाने के लिए तूने वोट दिया तो मार डालूंगी। एक इंसान अपनी चाहत के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। अगर नफरत करे तो हद की भी हद पार कर सकता है। मेरे भाई के नफरत करने से पहले मैंने तुझसे नफरत की। कल कर्ता राजमनाथ कोटगढ़ आएंगे। अगर तूने उनके खिलाफ सीज फायर लिफ्ट करने के लिए वोट किया, बद्री, कल अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो वोटिंग के बाद इसके भाई को घसीट के बाहर लाके उसका सर काट देना। अगर मेरे बाप का खून तुझ में थोड़ा सा भी है तो तू सही फैसला लेगा। क्या करेगा? भारवा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे लगता है आज की वोटिंग हमारे पक्ष में होगी? होगी, जरूर होगी। अपना वक्त आ गया है। वोटिंग के लिए जा रहा है। ये तो अंदर ही है, गेट के अंदर। इतना बड़ा साम्राज्य आज से 9 दिन पहले सीज फायर पर हुई चर्चा के तहत आज कोटगढ़ में वोटिंग होगी। इस फैसले के लिए पहले कापर, उसके बाद सभी सरदार और अंत में कर्ता अपना वोट डालेंगे। जो सीज तराजू में डाल रहे हैं फायर वोट। हटाना चाहते हैं वो अपना कड़ा तराजू के बाईं तरफ रखे। जो सीज फायर नहीं हटाना चाहते वो अपना कड़ा तराजू के दाईं तरफ रखे। वरदराज मन्ना जो एक कापर है वो अभी अपराधी है। जब दोनों पलड़े बराबर होंगे तभी वो अपना वोट डाल सकते हैं। वोटिंग शुरू की जाती है। कापर 10, कापर डाले लगी 7, तो वोट। कापर 41, कापर 5, कापर 2, 20, कापर 50, 3, कापर 22। उसके लिए हो रही है सीज सीज फायर। फायर के लिए। सीज फायर हटाने के लिए ज्यादा हो रही है। शेड्यूल में ही नहीं है। अब सरदार वोट डालेंगे। अब सिर्फ कर्ता का 15 वोट बाकी है। खेत के पूरा नीचे पहुंचने से पहले अगर कर्ता नहीं पहुंचे तो वोटिंग किए गए कड़ों को गिन के सीज फायर पे फैसला लिया जाएगा। क्या करेगा अभी? आ गया इसका डैड आ गया। शिवमन्ना के पुत्र अंसार कर्ता राजमन्ना
इसका सबसे बड़ा खड़ा 48 वोट होने की वजह से वरदराज मन्नार के वोट के बाद फैसला लिया जाएगा। अब इस बेइज्जती को पूरी कर लो। देखते किसे करा वोटिंग किस तरफ जाएगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तेरा वोट किस तरफ जाएगा वो हमारे हाथ में है। वो क्या सोचते हैं मुझे परवाह नहीं। तू अपने लिए क्या फैसला लेगा मुझे वो बता। शिकारी को शिकार न मिलने से ज्यादा शिकार न करने देना बहुत तकलीफ देता है। काफी है ना? काफी है। तो फिर हंटिंग सीजन ओपन कर दे। ये बात तू कब कहेगा, मैं इंतजार कर रहा था। खानसार अब लाल होगा। ओह नहीं तो इनके खून से। जलती हुई आग के लाल रंग से ज्यादा बहते हुए खून का लाल रंग खूबसूरत होता है। किधर डाला? अभी इसमें डाल दिया उसने। सब ये देख के हैरान हो गए। उसने तो उधर डाल दिया है। चाहते हैं ना मार काट हो। सीज़फायर हट गई है। थैंक यू, तेरी सलाह से सही फैसला ही लिया। क्योंकि मुझ में भी बेशक मन्ना का ही खून है। आज रात 12:01 पर लिए गए फैसले के तहत सीज फायर हटा दी जाएगी। शिकार कर ले जा। सीज़फायर हटा दिया और वो भी उनके खिलाफ। हाउ? बात वो नहीं है, उस रात को हम सब अपनी जानें कैसे बचाएं, वही सबसे बड़ा सवाल था। थारो मतलब मारे कारण थारे लोग ई नरक में पड़ेगा। वर्धा ने वोट दूसरी तरफ डाला। अब कहाँ ले जा रहे हैं? उसके भाई से शुरू कर। अच्छा अरे उन्हें मार रहे ना। सब बात करते हैं शेर के शिकार के तरीके की। टू बोरिंग। अच्छा वो उसको वहीं लेके आ गया। अब छोड़ेगा वो। अब क्या लगा रहा है उसकी बॉडी पे? ब्लड डाल दो। ब्लड ये शायद ब्लड होगा। उसे छोड़ देगा। अब छोड़ देगा। इसीलिए मैंने बहुत से कुत्तों को ड्रग्स देके शैतान की तरह पाला है। इतने खूंखार ऐसे काट 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 खाएंगे, खून पिचक पिचक उड़ेगा। इच्छा के जीने की आस चढ़ी। एक तरफ ये एक तरफ से तुम भाई। बिल्कुल ना डरिए, उन्हें कुछ ना होगा। ये है ना जब तक तब तक कुछ नहीं होगा। क्या तोड़ा? उसने हाथ से तोड़ी ऐसे थी। तेज करेगा तो चमड़ी भी नहीं उतरेगी। जरा जोर लगा के ऐसी धार बना कि हड्डी भी कट जाए। ये कौन है? कुछ गुदवाना चाहता है। तेरे चारों जिगर भी देखूं, सिर्फ मौत ही मौत दिख रही है ना भाई। तुझे भी दिख रही है क्या? क्या गोदू बोल।
भी मेरी आंखों में दिखे। टैटू बना रहा हूँ। तो वही टैटू का स्टैम्प फिर वहाँ पूरे वहाँ चला था ना। सबको मार देंगे वो ना। बना दिया भाई। कितने सारे कट्टे कर रहे कितना सारा। अरे जॉम्बी आ रहे हैं। जॉम्बी तो है भाई तरीके। चौवालीस सबको मार के आ गया। कभी शिकारियों का शिकार करने वाले को देखा है क्या? तेरे बाप का बाप आया है। तूने इन सबको ड्रग्स दे के पागल बनाया। पर वो पैदाइशी पागल है। सब कुत्तों को बाहर निकालो। इतनी देर क्यों कर दी? टैटू बनने में टाइम लग गया। सिर्फ इतनों को मार के थक गया। बड़ी वाली तू रख। जॉम्बी से खत्म कर रहा है। 25 साल में तुम वापस क्यों नहीं आए? इन 25 सालों में तूने भी तो नहीं बुलाया कभी। बुलाना चाहिए था। सीटी नहीं आती? फ्रेंड्स बनाए क्या? बहुत सारे। तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत। मेरी भी बहुत है। जिसकी बलि दे रहे थे उसको बचा दिया होगा उसने। वहाँ तक नहीं दिखाया ना। वैसे तुझसे ज्यादा तो मैंने मारे हैं। पहले भेजो उसने। ये सब शुरू हुआ क्योंकि आप वर्दा को सरदार बनाना चाहते थे। हमारे खून में ही वायलेंस है। काट जो उसका गला। बरसों पुरानी फितरत मैंने 25 साल दबा कर रखा। मेरा बचपन का एक सपना है। किसी दिन तो ये होना ही था। आपस में लड़ने के लिए सीज फायर सिर्फ एक बहाना था। हर रोज छत पे जाके पूरे खान सर को देख के सोचता था एक दिन ये सब मेरा होगा, ऐसा सोचता था। कड़ों के लिए, टुकड़ों के लिए लड़ाई अब बस। जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है वो सब मुझे चाहिए। हर कोई मेरी गद्दी चाहता है। इसीलिए वो एकजुट होंगे और सबसे पहले शामिल होंगे हमारे अपने। ओ घुस गया उसके मैन में।
लगा तुझे मैं मार दूंगा। हम दोनों मिल गए तो कांसार के हर एक टेरिटरी पर मन्नार की मोहर होगी। आपको लगता है मामा और रुद्रा हाथ मिलाएंगे आपके खिलाफ? रुद्रा ने पंडित को क्यों बुलाया है जानती हो? पंडित क्या कर सकता है मुझे मालूम है। मैं खानसार से बाहर गया था क्योंकि एक बहुत बड़ी वेपन्स डील हुई है जिसका ऑर्डर खानसार से गया था। कौन? वाली। राज मन्नार ने सभी शौर्यांगों को खत्म करके हम गणियारों को बख्श दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम में एकता नहीं है। अब खानसार के टुकड़े हो जाएंगे अगर हम एक हो गए। और सबसे भयानक वजह, मैंने 25 साल पहले जो किया वो आज मेरा शिकार करने आया है। बता कहाँ है सब? भारवा कहाँ है? तुम्हारा पति मन्नार है ही नहीं तो फिर? मैंने खानसार के चारों ओर इतनी बड़ी दीवारें क्यों खड़ी की जानती हो? क्यों पावरफुल वेपन्स और इतनी बड़ी आर्मी रखी जानती हो? क्योंकि मुझे डर था उनमें से कोई एक जिंदा हो सकता है। कौन है वो? शौर्यांगा। भारवा शौर्यांगा है? भारवा बन तुम्हें पता है उन्होंने हमें किस तरह बचाया? Wait. What? खानसार को कमजोर करने के लिए आपस में फूट डलवाकर शौर्यांगा की सेना सालों से चुपचाप सही मौके के इंतजार में थी। आज भी वो दर्द हमारे अंदर है। सबसे छुपते रहे। अपनी पहचान बदली इसी दिन के लिए। आज रात अगर दुश्मन को खत्म नहीं किया निबंधन। अच्छा ये वही है। मन्नार के खिलाफ जाना होगा। उन्हीं में से थे ना सारे बच्चे। ये भी वही है। ये भी नहीं से थे। ये भी भगवान का सार काट दिया। तुम्हें तुम्हारी इसी गद्दी के साथ जिंदा जलाने के लिए हर शौर्यांगा तैयार खड़ा है सिवाय उसे के। 25 साल पहले इस गद्दी पर उन्हें बैठना था हमारा नायक। पर तूने मार डाला। लेकिन उनका बेटा जिंदा है। अच्छा ये उसका बेटा ही है। वरदान ने उसे बचा के खानसार से बाहर भेज दिया। अच्छा क्यों फेंक दिया तुमने कड़ा? क्यों फेंक दिया बताओ? हम सब इतने सालों से उसे ढूंढ रहे थे लेकिन वो खुद लौट आया। कैसे पहचाना उसको? जब से उसने खानसार में कदम रखा है देख लिया ना उसने क्या तबाही मचा दी है। हमारा नायक। अपनी फौज तैयार करती हूँ बाबा। ये तो शौर्यांग है। I need to drink it. दारू है क्या? शौर्यांग। मन्नार आर्मी से कहो कि सिर्फ गेट पर नहीं पूरे खानसार में हाई अलर्ट में रहे। एक तरफ पूरा खानसार गद्दी के लिए लड़ मरने को तैयार था
लड़ाई होगी, तो पूरी आदमी से कैसे लड़ेगा वो? हजारों शौर्यांगा उसी गद्दी को जलाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन देवा ने वही गद्दी वर्दा को दिलाने का वादा किया था, लेकिन उस गद्दी पे बैठने का हक देवा का है। 5 मिनट हो गए। देवा ये जानता है क्या? जान गया तो उसे पता नहीं है। इनकी पूरी नस्ल खत्म कर दो। वर्दा कोई मार नहीं, वर्दा खूब का छोड़ने करो। अब देवा करो अपने आदमी से लड़ेगा। बचपन में उसका नाम क्या रखा था, मुझसे पूछा था ना? वो शौर्यांग है ना। शौर्यांग पार्ट 2 इसका आएगा, और यहाँ पर ये फिल्म का फर्स्ट पार्ट पहला पार्ट इसका खत्म होता है। फिल्म ओवरऑल वैसे अच्छी है, पर फर्स्ट टाइम इसका काफ़ी वो था, स्लो है, और मतलब इतना वो भी नहीं था, ऐसा लग रहा है जानबूझ के उन्होंने स्लो किया उसको, ताकि समझ में आ जाए सभी लोगों को भी ना। कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है इसमें, तो पर फिर भी फर्स्ट टाइम में काफ़ी स्लो ही चढ़ी थी मूवी, मतलब इतनी स्लो वैसे ज़रूरत नहीं थी उसकी। वायलेंस दिखा, बहुत ज़्यादा वायलेंस। सेकंड पार्ट से ही मूवी मतलब ट्रैक पे आई इतने, नहीं तो फर्स्ट हाफ में तो समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है मूवी, नहीं काफ़ी कुछ क्लियर भी हुआ है, पर फर्स्ट सेकंड हाफ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, नहीं तो उससे पहले तो कुछ कहाँ आ रहा था समझ में, और सब चीज़ें ऐसे धीरे धीरे। कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया ना इसमें, तो उसकी वजह से थोड़ा कहानी को समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। बाकी मूवी बहुत ही कमाल है, और कुछ अलग वही राजगद्दी वाली चीज़ें दिखा रही है इसमें, जैसा होता ही है ना, पुराने ज़माने में होता था ऐसा, लड़ाई झगड़े जो होते रहते थे गद्दी के पाने के लिए, तो वही सब दिखा रखा है। बाकी इसे लगा कि वहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते थे, उसको पकड़ा जाता था जो गुनाह करता था। उसका हाँ वो जो खानसार है उसका पूरा उन्होंने अलग ही कर रखा है ना, कानून वो इंडिया के उसमें नहीं मतलब जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि वो इंडिया के उसमें नहीं आता, मैप से ही मिटा दिया खानसार को। वो इंडिया के बाहर एक अलग सा वो है, वो टेरिटरी है, हाँ एक कंट्री बोल सकते हैं उसे। और वहाँ का जो लीडर है वही वर्दा का जो पिता है, उसी ने वहाँ के सारे रूल्स बनाए, बुक है उनके पास, तो उन्होंने उनके वहाँ के सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए, और जिस तरह से वो उन्होंने वो हासिल किया था, वो भी मार काट करके ही किया, मतलब धोखा देके किया था एक तरह से, जबकि उसका जो असली में बनने वाला था वो तो जो कोई दूसरा ही था, मतलब प्रभास के जो वो हैं, जो प्रभास के जो पिता थे वो बनने वाले थे शायद। अब वो डैड थे कि कोई और थे, वो सेकंड पार्ट में क्लियर नहीं शायद उसके डैडी थे, नहीं बता रहे थे कि वो लड़का जो था वो उन्हीं का बेटा था शायद। तो काफ़ी चीज़ें तभी तो बता रहे थे कि उस गद्दी का असली हकदार वो था, देवा था। हाँ देवा की बात कर रहे हैं, पर बात ये है कि वो उसने उससे वादा कर अपने दोस्त को कि वो बनाएगा उसे वहाँ का राजकुमार एक तरह से। लेकिन दुश्मनी भी हुई थी ना दोनों के बीच जब स्टार्टिंग चल रही थी मूवी, तो ऐसा तो अब सेकंड पार्ट में वही दिखाया जाएगा कि उनकी दुश्मनी कैसे हुई, उसी गद्दी के लिए होगी अब, हो सकता है शायद वो दुश्मनी इसी वजह से होगी। वर्दा अभी जैसे वो लड़ाई करेंगे, फिर जब उससे वो मतलब बचाने की कोशिश करेगा अपने दोस्त को और उसे वहाँ मतलब गद्दी पे बिठाने की कोशिश करेगा, तो जो उसके जो अपने हैं उसके भाई लोग जो हैं वो उसे बताएंगे कि असल में क्या क्या हुआ था सब कुछ, तो तब शायद वो अपना वो बदल दे फैसला, और तब दोनों के बीच दुश्मनी हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। वो तो फिल्म के पार्ट 2 में देखने में मिलेगा, जब इसका पार्ट 2 रिलीज होगा। सभी को इकट्ठा हो गए ना, सीज फायर को उन्हें जब वो कर दिया, वर्दन ने सीज फायर के खिलाफ हो गया, यानी अपने डैड के खिलाफ हो गया। वहीं पर उसने अपने
घर वालों से दुश्मनी कर दी। हाँ, उसने वहाँ से भी दुश्मनी कर ली। अब वर्दा अकेला हो गया और वो भी उसके खिलाफ हैं, जो बाकी देवा के भाई लोग हैं वो भी उसके खिलाफ हैं। बाकी लोग भी थे, बस अब केवल देवा ही है उसके सपोर्ट में। बस देवा ही है वर्दा के साथ। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। पर बाकी फिल्म की स्टोरी वैसे मतलब ठीक है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, पर ऐसा कि मतलब अच्छी है। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बना रखी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल ही स्टोरी है, ऐसे कुछ नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बाकी थोड़ा एक्शन बहुत ही जो है वो बहुत ज़्यादा दिखा रखे हैं, खून खराबा एक्शन थोड़ा वायलेंस वाला है ऊपर, इसलिए इस फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला, वरना इसे यूए सर्टिफिकेट मिल जाता वायलेंस की वजह से। बाकी प्रभास के इसमें मतलब बहुत ही कम डायलॉग हैं। फाइटिंग ज्यादा है, डायलॉग कम। प्रभास हंसा ही नहीं है। प्रभास मतलब बोल ही कहाँ रहा है इसमें कुछ, मतलब गिने चुने डायलॉग थे उसके, हमेशा गुस्से में दिखाई दे रहा है। उसका मतलब कैरेक्टर वैसे ही लिखा हुआ है, उस हिसाब से बनाया गया है कि वो बस नहीं, पर कैरेक्टर थोड़ा वैसा ही बना सकते थे वो, जिसमें कुछ और क्वालिटीज भी दिखाते ना, जिसमें वो थोड़ा मतलब बोल भी रहा होता ज़्यादा, या थोड़ा फनी सा भी होता कहीं पे, डायलॉग की कमी है इसमें। पर वैसे अच्छा लग रहा है इस कैरेक्टर में भी। इससे थोड़ा उसमें ज़्यादा वो आ रही है ना, सीरियसनेस आ रही है, ज़्यादा वो रॉ, ज़्यादा पर्सनैलिटी वैसी दिख रही है उसकी कि वो उतना खूंखार है, मतलब कुछ भी कर सकता है। डायलॉग बोलने की जरूरत भी नहीं है प्रभास को, फेस रिएक्शन ऐसे। हाँ, बाकी मतलब उसके जो पर्सनैलिटी है वही काफ़ी है, और फाइट सीन मतलब काफ़ी अच्छे लग भी रहे थे प्रभास पे, हर फिल्म में लगते ही है। ये जिस तरह से प्रभास की पर्सनैलिटी है, मतलब लग भी रहा था कि मार सकता है इतने सारे लोगों को अकेला। बाकी कोई और एक्टर होता तो उतना यकीन नहीं होता ना, पर प्रभास को देख के लग रहा था बहुत, बल्कि वो चाहिए ना, बल्कि बॉडी। हाँ, मतलब प्रभास की फिजिक की वैसी है ना, लंबा चौड़ा उसका वो है, मतलब बॉडी उसकी लंबी चौड़ी है अच्छे से, और फेस के जो एक्सप्रेशन है वो भी मतलब वैसे हैं दूसरे को मतलब दूसरा देख के डर जाए, डराने वाले। तो ओवरऑल मूवी बहुत ही सही है, और काफ़ी हद तक मूवी कुछ लंबी खींची गई, शॉर्ट हो सकती थी फर्स्ट हाफ की स्टोरी, मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा वैसे नहीं थी कि इतनी लंबी खींची जाए मूवी। बहुत सारे उन्होंने एक्शन सीन ही दिखाए, मूवी को ज़्यादा खींचते हैं। बाकी ज़्यादा तो फर्स्ट हाफ में लगा मुझे, वहीं पे खींची थी मूवी ज़्यादा। बाकी सेकंड हाफ में तो स्टोरी भी चढ़ रही थी, तो उतना लग नहीं रहा था फिर। फर्स्ट हाफ में कुछ चल का काफी चीजें क्लियर हुई है ना सेकंड हाफ में। तो ओवरऑल मूवी सही है। अब देखते हैं इस फिल्म का सेकंड पार्ट कैसा होता है। देखते हैं अभी कब वो रिलीज होता है। अभी तो शायद इतने जल्दी तो होगी नहीं रिलीज, अभी तो शायद उसकी अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई शायद वो मूवी बननी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे हम फिर किसी मूवी के रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।